भगवान कोई भी हो पर चरित्र हो, ऐसे व्यक्ति का चरित्र सुनना चाहिए जिसका खुद का चरित्र पावन हो। और जिसका खुद का चरित्र पावन नहीं होगा, ठटरी के बरे वो तुम्हें क्या पावन करेगा? है? भाई उसी नदी में स्नान करो जो पवित्र है। आप पवित्र में करोगे तो तुम और अपवित्र हो जाओगे। इसी प्रकार चरित्र किसका श्रेष्ठ है? बोले राम का चरित्र आदर्श से भरा। हमारे प्रभु राम का चरित्र विनम्रता से भरा है। हमारे प्रभु श्री राम का चरित्र संघर्ष से भरा है, लेकिन संघर्ष में भी मर्यादा। हमारे प्रभु राम का चरित्र जीवंत उदाहरण। ये वही राम की बात कर रहे हैं हम, जिन्होंने इस पृथ्वी को मर्यादा सिखाई। कि वो वनवास चले जाते हैं एक वचन मानकर। कभी विचार करना, तुम दूसरे दिन राजा बनने वाले हो कल, और तुमको सुबह पता लगे कि आज तुम्हारा राजपाट कैंसल और तुमको वन भेजा जा रहा है। तुम तुरंत अपनी आंखें टेढ़ी मेढ़ी, ऐसा कैसे हो सकता? हम क्यों बन जाएंगे? हम सुबह तक तो, कल तक तो हम राजा बन रहे थे, अब रातों रात क्या हो गया? हम तो केस लड़ेंगे, चाहे जो हो जाए, मुकदमा लड़ेंगे, हम नहीं जाएंगे। लेकिन कभी राम के चरित्र पर, कभी गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। अच्छा क्यों करते हैं? आयु, विद्या, यश और बल। इसलिए बेटा को प्रतिदिन प्रातः काल उठ करके माता पिता गुरुदेव को प्रणाम करना चाहिए। बोलो सीता। अच्छा राम जी का चरित्र महान क्यों है? आहा, तीसरा कारण सुनिए। राम जी कितने मर्यादित हैं, इसका वर्णन लंका कांड में रावण वध के बाद मिलता। प्रभु की चांदनी में एक शिला के ऊपर बैठे हुए हैं। उसी समय प्रभु श्री राम देखते हैं कोई स्त्री पीछे से आ रही। उस स्त्री को देखकर प्रभु श्री राम उठ करके खड़े हो जाते और स्त्री की तरफ बिना मुंह मोड़कर हाथ जोड़कर कहते, हे मां, तुम कौन हो? इतनी वाणी सुनते ही वह स्त्री फूट अपना परिचय दो, और इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? उस स्त्री ने रोते हुए अपना परिचय दिया, हे राम, मेरे भारत के लोगों, जो भी माता पिता अपने बेटा और बेटी को रामचरित्र मानस पढ़ाएगा, रामचरित्र मानस सुनाएगा, उनका बेटा सनातनी और माता पिता गुरु सेवक बनेगा। इसलिए प्रत्येक सनातनी को रामचरितमानस अपने बेटों को पढ़ानी चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाओ, उन्हें कथा सुनवाओ, उनको बैठाओ। जब वो कथा सुनेंगे वो भी आदर्शवान बनेंगे। इसलिए हमारी समझ में आया कि हनुमान जी प्रभु चरित्र सुनने के रसिक क्यों हैं? क्योंकि हनुमान जी ऐसे चरित्र का आदर्श ले रहे हैं, इनका चरित्र भी निर्मल हो गया। इसीलिए कथा सुनने से हनुमान जी को एक कृपा हुई। चारों युग परिताप तुम्हारा है, जगत उजिया। क्या प्राप्त हुआ? चारों युग परिताप तुम्हारा है,